जय श्री सीताराम, जय श्री सत्य सनातन। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महिलाएं अपने पुत्र की सौभाग्य की कामना के लिए एक व्रत करती है, जिसे अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई अष्टमी, उसकी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याव का बच्चा मर गया। श्याव माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माता नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होना था, वह बच्चा जो हुआ अहोई 7 के लिए मर जाता। एक दिन उसने अपने पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन से पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली, सुरभि गाय की सेवा करो। सुरभि गाय श्याव माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। और वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर आ जाती। गौ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेगी, वे तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करती रहती है। आज देखा जाए कि कौन मेरा सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है कि जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, श्याव माता तुम्हारी सहेली है, श्याव माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार श्याव माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को श्याव माता के पास पहुंचा दिया। श्याव माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। श्याव माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो आई है उसे जू निकालवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। श्याव माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे हों, 7 बहू हों। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याव माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, मुझे वचन दो। श्याव माता बोली, वचन, मैंने तुम्हें वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। तब श्याव माता ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती ही नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेगी। तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ पर 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करी, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। यह देखकर आकर बोली कि चाची तो अहोई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर जेठानी दौड़ी दौड़ी
गई, देखी कि वह तो कोख छुरा लाई है। वह से बोली, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारे भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते जय जयकारा भरते अपने सारे परिवार की कोख खोलना। जय श्री, जय 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 श्री। अहोई माता की जय, 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 जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। श्रीवर नारायणे नारायणे नारायण। जय श्री